हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि कर्ण का मान कैसे निकालें। जैसे कि अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दे दे, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज दे दे और उसमें आपको आधार दे दे और लंब दे दे और आपसे पूछ ले कि कर्ण का मान निकालिए, तो आप किस तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकाल सकते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आज आप इसी वीडियो में कर्ण का मान निकालना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे और बहुत ही कम समय में निकल लूंगा। मैं बताऊं तो 5 सेकंड में इसलिए निकल जाएगा कर्ण का मान, ठीक है। देखिए, जब भी समकोण त्रिभुज में आपके आधार दे दे, लंब दे दे और कर्ण का मान निकालना हो तो बस इसमें आपको एक फार्मूला याद करना है, उसी फार्मूले से निकलता है। तो चलिए बताता हूं कि वो फार्मूला क्या है। तो मैं इस वीडियो में टोटल 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कर्ण का मान किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। जैसे कि हमारा समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, समकोण त्रिभुज में ये वाला जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल। और इसके जस्ट सामने वाला लाइन जो होता है वो हमारा कर्ण का लाइन होता है और उसके नीचे जो होता है आधार का लाइन होता है और बगल वाला जो होता है लंब का लाइन होता है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कैसे निकालते, चलिए मैं वो सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे जिस फार्मूले से हम कर्ण का मान निकालेंगे और हमेशा यही फार्मूले से निकलता है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही कम समय में आप निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय में। लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर हम कर देंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हमारा कर्ण का मान निकलता है। जब भी समकोण त्रिभुज आपको दे देगा, उसमें आधार दे देगा, लंब दे देगा और कर्ण का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये फार्मूला लिख दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम देखिए किस तरह से निकालते हैं। कर्ण हमारा क्या दे दिया है? कुछ भी नहीं दिया, हमें कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण के जगह पर आप हमेशा एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। तो कर्ण के जगह पर हम एक्स रख लेंगे, कर्ण एक्स पे स्क्वायर रख देंगे। लंब कितना मेरा दे दिया? 5 सेंटीमीटर, तो हम लंब के जगह पे 5 लिख देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना दे दिया मेरा? 3 दे दिया है, तो आधार की जगह पे हम क्या करेंगे? 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्स पे पावर 2 हो तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 पे पावर 2 हो तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, प्लस 3 पे पावर 2 हो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्योंकि 5 पे पावर जितना होता है उतने बार हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 पे पावर 2 है तो 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। 3 पे पावर 2 है तो 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा है। अब हम क्या करेंगे, अब आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना होता है? 25 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होता है? 9 5 14, तो 4 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 हो जाएगा, 34 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब इस यहां तक जब आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर दे दे, तो क्या करना है आपको? एक्स को लिख करके स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देना। जब स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका रूट में स्क्वायर चेंज हो जाएगा। अब रूट में चेंज हो गया तो इसके अंदर 34 आ गया और इसके आगे आप सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर समकोण त्रिभुज में आधार दे दे, लंब दे दे और कर्ण निकालना हो तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद कर्ण में एक्स रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कर्ण ही निकालना है। और लंब जो दिया वो रख देंगे लंब के जगह पे, आधार जो दिया आधार की जगह पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहां तक जब आ जाएगा एक्स इक्वल टू नंबर दे देगा, तो स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो रूट में इस नंबर को रख करके आगे सेंटीमीटर लगा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अब सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि इसमें मान लीजिए, देखिए हमारा समकोण त्रिभुज में आधार कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर दे दिया है, लंब कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर दे दिया, और हमें क्या निकाला? कर्ण, ठीक है। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज में, कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपको समकोण त्रिभुज में आपको आधार दे दे, लंब दे दे और कर्ण निकालना हो तो बस सबसे पहले आप यही फार्मूला लिखिएगा सबसे पहले, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिखना है, कर्ण का स्क्वायर, क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर लिख देना है इज इक्वल टू लंब का
स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर देना है, प्लस आधार का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? आधार का स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप सिंपल निकाल लेंगे। कर्ण के जगह क्या रखेंगे हम? x रखेंगे, बताया हूं आपसे। x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब, लंब कितना दे दिया? 3 दे दिया है, तो लंब की जगह 3 रखेंगे, इस पे पावर 2 हो जाएगा, मतलब इस पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दे दिया? 4 दे दिया, तो आधार की जगह 4 रखेंगे, इस पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया है ना, तो स्क्वायर रख देंगे हम इस पे। ठीक है, अब x पे पावर अगर 2 हो, मतलब x स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा? मेरा x स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल टू 3 पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 4 पे पावर 2 हो तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? x स्क्वायर लिख देना इज इक्वल टू, ठीक है, 6 प्लस 9 कितना होता है? 6 प्लस 9 15, तो 5 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे, एक और एक कितना होता है? 2 होता है, 25 हो गया। ठीक है, अब यहां तक जब आ जाएगा तो मैं आपसे क्या बताया हूं? स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, इसके अंदर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 25 जो होता है वो मेरा 5 का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपका जो 25 होता है, 25 जो आपका होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, यही तो होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है? अब 25 के जगह पे क्या 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 करना है? 5 का स्क्वायर रख देना है। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या है आपका? x इज इक्वल टू 5 आया, तो इसके आगे सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, मैं आपसे बताया हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको कर्ण का मान निकालना हो, ठीक है, और आपको समकोण त्रिभुज दे दे, और समकोण त्रिभुज में आपको आधार दे दे, लंब दे दे, और कह दे कि कर्ण का मान निकालिए, तो सबसे पहले यही फार्मूला रखिएगा। ठीक है, और कर्ण के जगह पर हमेशा x रखिएगा, उसके बाद x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर प्लस आधार जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर होगा। फिर सॉल्व करेंगे, जब यहां तक मेरा आ जाएगा तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें नंबर को रखेंगे, अगर अंदर वाले नंबर से हमारा अंडर रूट कट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो हम सीधा खत्म करेंगे, खत्म करने के बाद हम आगे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, ये आपका जो आएगा x इज इक्वल टू जो भी आएगा, यही आपका क्या होगा? कर्ण का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कर्ण का मान कितना आया है? अंडर रूट 34 आया है। ठीक है, इसमें कर्ण का मान कितना आया है? 5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, इसके आगे सेंटीमीटर लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? इसका मान आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो आशा करता हूं किसी वीडियो में सीख गए होंगे कि कर्ण का मान किस तरह से निकाला जाता है। अगर समकोण त्रिभुज में आधार दे दे, लंब दे दे, तो कर्ण का मान हम किस फार्मूले से निकालते। बस यही एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसी फार्मूले से निकलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके से आप कर्ण का मान निकालिएगा।